दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अभी तक बीएसपी को बीजेपी का बी टीम बताया जा रहा था। अब बसपा के नंबर 2 के नेता माने जाने वाले, बसपा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सतीश चंद्र मिश्रा जी को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर दोस्तों इस समय चर्चा में है। खबर इस समय ये चल रही है कि सतीश चंद्र मिश्रा की योगी सरकार से साठगांठ है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी खबरें इस समय सोशल मीडिया पर क्यों वायरल की जा रही हैं और क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई। दोस्तों आज हम इसकी पड़ताल करेंगे, मुद्दों के तह तक जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर सतीश चंद्र मिश्रा का योगी सरकार से क्या संबंध है। दोस्तों आपको बता दें, सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मायावती जी के बेहद करीबी हैं, बसपा में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। ये जिसे चाहें आज के दौर में वो पार्टी में आ सकता है और जिसके खिलाफ नज़रें टेढ़ी कर लें वो पार्टी से आउट भी हो सकता है। इतना ज़्यादा भरोसा विश्वास मायावती जी सतीश चंद्र मिश्रा जी पर करती हैं। तमाम तरीके के कानूनी दांव पेंच में भी बसपा जब उलझी हुई थी तब उस बुरे दौर से पार्टी को निकालने का काम मिश्रा जी ने किया था। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बीएसपी के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही कि सतीश चंद्र मिश्रा जी ने योगी सरकार के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। योगी सरकार का केस भी वो हैंडल करने लगे हैं। तो आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों आप तो जानते हैं कि योगी सरकार के पास वकीलों की एक लंबी फौज है, तमाम भाजपाई भी बड़े बड़े वकील हैं। लेकिन योगी सरकार को अपनी साख बचाने के लिए आखिर सतीश चंद्र मिश्रा ही याद क्यों आए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि योगी सरकार के पास क्या वकीलों की कमी है या इस देश में सतीश चंद्र मिश्रा से बड़ा और काबिल वकील कोई बचा ही नहीं। दोस्तों इस पूरे मामले की कहानी शुरू होती है पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता फिरदौस रहमानी के केस से। दरअसल फिरदौस रहमानी जो कि पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता इंजीनियर थे, उनकी नियुक्ति एनएचएआई में डीजीएम तकनीकी के पद पर हो जाती है। और जैसे ही उनकी नियुक्ति एनएचएआई में होती है, खुशी से फूले नहीं समाते हैं रहमानी साहब। लेकिन इनको बड़ा झटका तब लगता है जब इनकी एनओसी सीएम कार्यालय से वापस आ जाती है। उसके बाद रहमानी साहब उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों से मिन्नतें करते हैं, कहते हैं हमारी नौकरी का सवाल है, हमारे करियर का सवाल है, अगर मैं इस पद पर नियुक्त हो जाऊंगा तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। इस तरह की वो मिन्नतें करते हैं। लेकिन फिर भी यूपी सरकार के अधिकारियों का दिल नहीं पसीजता है, एनओसी नहीं जारी होती है। उसके बाद थक हार कर फिरदौस रहमानी हाई कोर्ट का रुख करते हैं, सिंगल बेंच में रुख करते हैं और हाई कोर्ट में इनकी जीत होती है। हाई कोर्ट ने 10 दिन के भीतर यूपी सरकार को एनओसी जारी करने का आदेश दे दिया। हाई कोर्ट से एनओसी जारी करने का आदेश आते ही यूपी के अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है। दोस्तों जानकार यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सरकार ही नहीं चाह रही थी कि फिरदौस रहमानी का एनएचएआई में सिलेक्शन हो और इसीलिए एनओसी जारी नहीं कर रही थी सरकार सीएम कार्यालय से एनओसी नहीं जारी हो रहा था। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आया, तुरंत जो अधिकारी थे एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अगर एनओसी जारी होती तो जाहिर तौर पर सरकार की साख पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते, सरकार की साख पर भी बट्टा लगता। कहा जा रहा है जब सरकार ही किसी अधिकारी को नहीं चाहती थी नियुक्ति देना तो फिर ये कहीं ना कहीं सरकार की एक बहुत बड़ी हार होती। हाई कोर्ट ने एनओसी 10 दिन में जारी करने का निर्देश दिया, लेकिन इस 10 दिनों में एक बहुत बड़ा मंथन हुआ सरकार के अधिकारियों के बीच और ये पूरा मामला हाई कोर्ट की डबल बेंच में जाता है। दोस्तों यहीं से पूरा असली खेल शुरू होता है। जब ये पूरा मामला डबल बेंच में जाता है तो फिर सरकार ये सोचती है कि अब वकील किसे रखा जाए। आप जानते हैं कि सरकार के पास संसाधन है, वकीलों की एक लंबी फौज है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस केस को लड़ने के लिए खास तौर से बीएसपी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा जी को हायर किया गया, यानी उन पर विश्वास जताया गया। सतीश चंद्र मिश्रा जी जैसे ही इस केस को हैंडल करते हैं, कोर्ट में सरकार की जीत हो जाती है, रहमानी केस हार जाते हैं। हालांकि रहमानी का जो उम्मीद था वो टूटा नहीं, उसके बाद वो
सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा जी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि जब सतीश चंद्र मिश्रा जी बीएसपी के सारे केसेस देख रहे हैं तो यूपी सरकार का केस उन्होंने हैंडल क्यों किया। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जी बीएसपी के नेता होने के साथ साथ वकील भी हैं। तो लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मिश्रा जी की फ़ीस बहुत मोटी है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या इस केस को हैंडल करने के लिए मिश्रा जी ने कोई चार्ज भी लिया या फिर उन्होंने सरकार को मुफ्त में सेवा दी। वहीं सोशल मीडिया पर यह भी लिखा जा रहा है कि खबर ये भी है कि मिश्रा जी के मेडिकल कॉलेज पर भी योगी सरकार की निरंतर कृपा बरस रही है। दोस्तों ये जो पूरी खबर है इस समय सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इसको लेकर चर्चा है। सोशल मीडिया में सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया विशाल ज्योति देव अग्रवाल ने। ज्योति देव ने ये लिखा कि योगी सरकार से मिश्रा जी की सांठ-गांठ है। इसके बाद बहुजन पत्रकार सैयद कासिम ने इसको लेकर नीचे जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार का मुकदमा लड़ा होगा। एक वकील के लिए इसे सांठ-गांठ नहीं कारोबार कहा जाता है। यहाँ पर सैयद कासिम कारोबार का नाम दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई सांठ-गांठ नहीं, मिश्रा जी का तो कारोबार है केस लड़ना। इसके बाद सैयद कासिम को रिप्लाई किया विशाल ने लिखा योगी सरकार और बीजेपी के पास वकीलों की कमी है या भारत में सतीश चंद्र मिश्रा से बड़ा कोई काबिल वकील नहीं बचा है। कासिम भाई आपकी बात मान भी लें तो विरोधी से कारोबार क्यों करना। यहाँ पर विशाल ने कहा है कि अगर बसपा बीजेपी की विरोधी है, योगी सरकार की विरोधी है, तो फिर सरकार ने विरोधी पार्टी के वकील को क्यों हायर किया। इसी को लेकर दोस्तों सोशल मीडिया में इस समय बहस छिड़ी हुई है और इस खबर को लेकर एजेंडा भी चलाया जा रहा है। यहाँ पर सोशल मीडिया में साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम है। अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है, लेकिन जो बीएसपी के तमाम विरोधी लोग हैं, जो बसपा को नहीं पसंद करते हैं, जिनको बसपा की विचारधारा नहीं अच्छी लगती है, जिनको मायावती जी की राजनीति से दिक्कत है, वो लोग इस समय उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। और इस समय सतीश चंद्र मिश्रा भी अब सबके निशाने पर आ गए हैं। इसी खबर के हवाले से कहा जा रहा है कि मिश्रा जी भी भाजपाई हैं। ये दोस्तों इस समय सोशल मीडिया में चल रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या सतीश चंद्र मिश्रा को योगी सरकार का केस नहीं लड़ना चाहिए था? क्या योगी सरकार का केस लड़के उन्होंने गलती कर दी? और जो लोग मायावती जी को इस समय बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, उन्हें आप लोग क्या कहेंगे? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।